हमारे यहाँ इतनी पानी की दिक्कत रहती थी कि मैं और वैशाली रोज बर्तन लेकर भागते थे। ऐसी बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। सुबह आपके यहाँ शादी है और आप इस वक्त यहाँ? भाई साहब घर पे हैं? नहीं है, वो शहर गए हुए हैं। क्या बात है? एक छोटी सी समस्या है। आज शाम को पूजा करते समय तक मंगलसूत्र था, उसके बाद गायब हो गया। रिश्तेदारों में से ही किसी ने लिया होगा, लेकिन किसी पर शक करके उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते। पंडित जी कोई न कोई उपाय तो जरूर बता देंगे, लेकिन मंगलसूत्र चोरी होने की बात पता चल गई तो सब अपशगुन समझेंगे। भाई साहब ने ही मंगलसूत्र बनाया था, सुबह तक वैसा ही एक मंगलसूत्र बनाना होगा। आपकी परेशानी मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस वक्त घर के सब बाहर गए हुए हैं। ये लो, अरुण तो आ गया, इसी को बनाने के लिए बोल दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, इस वक्त यहाँ कैसे? जरा सुन। क्या है माँ, आप सब इतने परेशान क्यों? सुन, तुझे एक मंगलसूत्र बनाना होगा। क्या माँ, सब कुछ जानती, मुझसे नहीं होगा। क्या कह रहा है? मेरी बात तो सुन, सब कुछ भूलकर अभी मंगलसूत्र बना। नहीं कर सकता माँ, मैं नहीं बनाऊंगा। ऊंची आवाज मत कर, वो वहाँ खड़े हैं। बहुत जरूरी है बेटा, तुझे बनाना। माँ नहीं बना सकता। माँ की बात नहीं मानेगा, हमारे भरोसे पर वो यहाँ आए हैं। मेरे हाथ छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। कल सुबह उनकी घर में शादी है, तुम्हें बनाना नहीं बना सकता। माँ का कहना नहीं मैंने कहा मैं नहीं बना सकता। नहीं होगा, नहीं होगा। तो जा, अपना चेहरा कभी मत दिखाना मुझे। हाँ, अब मुझसे कुछ कहने की ऐसे मत करो माँ। मत कर, ठीक है? बनाता हूँ। कल सुबह हम आकर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, इन्हें मंगलसूत्र बनाना आता है? मंगलसूत्र? ऐसा कोई काम नहीं जो ये ना जानता हूँ। एक ही जगह बैठकर ये दिन भर में हजारों रुपए कमा सकता है, लेकिन सिर्फ 4000 रुपए के लिए मिल में काम करता है। जिद्दी कहीं। पर क्यों माँ जी? क्योंकि गलत बातें इसे पसंद नहीं है। अरे बड़े, वो हीरा देवी गंगा ज्वेलर्स की चेन बनकर तैयार हो गई क्या? उसे पार्सल करके इसको दे दे, और देख ध्यान से जाना और देकर आना। ठीक है पिताजी। कैसे गायब हो सकती है? 2 चेन चुराने वाला 8 चेन को छोड़कर कैसे जा सकता है? पता नहीं पिताजी। बोल कि तू बेचकर खा गया। पता नहीं, जानता नहीं, ये मत बोल। पता नहीं तो कैसे बोलूं पता है? जबान भी चलती है, हाथ भी चलाता है। चेन बेचकर किसी लड़की को पैसे दे आया। इस तरह की गलत बातें मत करिए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है। मैं चोर हूँ ना, मेरा हाथ गंदा है, मुझे ये काम करना ही नहीं है। मुझे सोने को हाथ ही नहीं लगाना है। अरुण, वो चैन मैंने चुराई थी, इसके घर में परेशानी थी, पिताजी से मांगता तो वो नहीं देते, इसलिए मैंने। हे भगवान, तेरी वजह से इसके ऊपर इल्जाम लग गया। चल पिताजी, रहने दो। सुनो माँ, उन्हें कुछ मत कहो, मेरी बेइज्जती मेरे साथ चली जाएगी। इन्हें कुछ कहा तो भाभी के परिवार को बेइज्जत होना पड़ेगा। रहने दो, इस बात का किसी को पता न चले। उस दिन जो छोड़ा था, उसके बाद आज ही वो सोनी को हाथ लगा रहा है। मेरा बेटा अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहता है। महीने के महीने अपनी पगार मुझे दे देता है, बाकी सिर्फ वो खाने और सोने के लिए ही इस घर में आता है। तुम यही रुको बेटी। माँ। हाँ बेटा। लंबाई कितनी रखनी है, 7 या 8? पूछना भूल गई। ए किरण। हाँ? इधर आ। हाँ? हाँ? बैठ। पेडल मार। सुबह सुबह ऐसे चेहरों के दर्शन हो रहे हैं। रोज ऐसे ही देखने को मिले तो आंखों को कोई बीमारी नहीं लगे। देखती है। पैडल चलाओ। तू छोड़ दे, इससे अच्छा तो मैं चला लूं। मैं छोड़ देती हूँ। किरण, ए किरण, माँ बुला रही है। मैं जाती हूँ। अरे किरण,
तू चला रही थी तो मैंने पकड़ा था, अब मुझे कौन सिखाएगा? अरे मैं हूँ ना वैशाली। तू? हाँ मैं ही। तू साइकिल चलाना जानता क्या है? बोली? साइकिल चलाना जानता हूँ? अरे मैं क्या क्या चला सकता हूँ, लिख लो। मोटर बाइक, कार, ट्रक, बस, रेल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, स्पेस क्राफ्ट। साइकिल चलाना जानता है या तो नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा तो हूँ? और क्या, झूठ बोलकर मुझे साइकिल पे बिठा देगा और फिर किसी भी साइकिल चढ़ा दी तो? तुझे किसी के ऊपर चढ़ाकर मैं जेल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे तू मेरी बात मान ले वैशाली। तू पहले चला कर दिखा। ठीक है, अभी दिखाता। लगाते हुए चले जाओ। बड़े पापा, गंदी नाली के कीड़े। झूठ कहा था ना साइकिल आती है। माता का जागरण है, उसके लिए चंदा चाहिए। तुम लोगों को देखकर तो लगता नहीं कि तुम सब किसी मंदिर से आए हो। मंदिर क्या दिखाने के लिए घंटा बजाकर घूमे। चलो पैसे डालो इसमें। ये क्या 50 रुपए डाल रहे हो? 500 रुपए डालो। जो मुझसे बन पड़ा वो मैं दे रहा हूँ, ये लो। नकली चांदी सोना के गहने बनाकर लोगों को चूना लगाता है। 500 रुपए देगा तो मंदिर में जागरण करेंगे, नहीं तो तेरे खून से अभिषेक करेंगे। ओ बड़े इधर आ। तू बाहर निकल, तेरे हाथ पैर तोड़कर भेजेंगे। उसके बाद तू 500,000 रुपए हॉस्पिटल में भरता रहना। अरे तू बाहर की तरह काम कैसे लोग हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भैया क्या हुआ? पिताजी को कुछ लोग बेइज्जत करके गए। कौन थे? मंदिर से आए थे। वो लोग है भैया। अरे दादा तेरे को बोला ना, समझ नहीं। मीट मछली नहीं खाते हैं। ओहो, मैं जो कह रही हूँ गलत मत समझना। ये समय ऐसा है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है। मैंने तो यही देखा है। उसके पिताजी ने कितना कुछ कहा, लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। आपका बेटा हीरा है, उसे संभाल कर रखिएगा, कुछ मत कहिए। भाई साहब से कहना कि सबके सामने उसे ना डांटा करें। मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। मैं बोलती जा रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? ओए ज्यादा मत बोल, नहीं तो सारी चर्बी उतार दूंगा। मेरे 4 भाई हैं, अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? क्यों? सुबह सुबह अपने दांत साफ नहीं किया क्या? क्यों? क्या? तभी तो ऐसी सारी बातें बोल रही है। मेरे 4 भाई हैं, किस लिए? मेरी अर्थी उठाने के लिए क्या? माँ, इकलौती बेटी हूँ तुम्हारी, तुमने कितने प्यार से पाला था और एक तुम्हारा जान मार मार के यहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? आइए पिताजी देखिए, पूरे शहर को आप सोने का मंगलसूत्र देते हैं और अपनी बेटी को आपने सादे धागे का मंगलसूत्र दे दिया। अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी। अरे अरे कोई ऑटो वाले को जाके पैसे देके दफा करो। मैं देता हूँ। बेटा सुन बेटा, अपनी दीदी माँ ये यहाँ पर इतना चिल्ला रही है, पता नहीं वहाँ क्या बोला ठीक होगा। है, तू वहाँ लेकर तो जा, और कोई लेकर जाएगा तो तेरे जीजाजी नहीं सुनेंगे। अरुण कुमार, इतना चिल्ला रही हूँ कि भगवान ने भी सुन लिया होगा। और एक टोमो की तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। चुप, मुंह बंद। मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है। इंसान नहीं है वो, हर बात पे मुझे मारता है, किसी से नहीं डरता, बस तुमसे डरता है। तुम ही उसे किसी को भी नहीं सुधारो। छोड़ूंगा, चर्बी उतार दूंगा, काट कर फेंक देना, यही तो हमारा स्टाइल है। खाना लो भैया। ये क्या भैया, बाहर से खाना मंगा कर खा रहे हो? भाभी नहीं है क्या? हाँ, इज्जत को बेचकर दोपहर का खाना खाना पड़े तो ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहिए। भैया लगता है भाभी आ अरे गई। वो कहाँ आएगी? अरे इसे पकड़। साले साहब अपनी दीदी को घर पर छोड़कर आते। ये लीजिए चाबी। क्या भैया, अभी तो आप ऐसे शेरों की तरह दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे थे, साले को देखते ही आपकी आवाज भीगी बिल्ली जैसी हो गई। क्यों? और नहीं तो क्या, जानते हो उसे? 12 साल की उम्र में प्लान बना के बदला लिया था मुझसे उसने। कैसे भैया? एक बार मैंने उसकी दीदी को डैन कह के बुलाया था, वो भूला नहीं। उसने चचेरे भाई सुंदर को मारने का नाटक करके उसे मारने के बजाय मुझे पत्थर से मारा था। देखो अभी तक यहाँ पे निशान है। अरे जरा एक बार तो उससे गलत बात करके देखो, कभी छोड़ने वाला नहीं है वो, बहुत समझदार है। देखना एक दिन इस शहर में बहुत नाम कमाएगा वो। हाँ
ये यहाँ पर क्या कर रही है? और वो भी अंगनंद बिरयानी की दुकान पर? ये लीजिए, आपका पार्सल रेडी है। अरे बाप रे, खुद को ब्राह्मण बता रही थी, बिरयानी लेकर जा रही है। चल चल भाग यहाँ से। चल जा यहाँ से। सुंदर। हाँ? किरण बैग में क्या ले जा रही है? अरे कुछ साग सब्जी लेकर जा रही होगी। ओए, साग सब्जी के पीछे कुत्ता पड़ता है क्या? चिकन के पीछे पड़ता है। भाई वो विशुद्ध पंडित है। ए वैशाली, रसमलाई लेकर आई हूँ। पानी की बोतल लेकर ऊपर आ जा। सुन लिया ना, रसमलाई है क्या? बिरयानी की दुकान पर रसमलाई मिलती है? अच्छा, मुझे मिला है लेग पीस। पिछली बार तुमने खाया था, इस बार मुझे दे दो। चिल्ला मत। एक पैर भी माँ ने देख लिया ना तो पैर काट देगी। तू छोड़। एक एक करके कितने प्यार से पैर खाए जा रहे हैं। मेरी बात का विश्वास नहीं था ना तुझे? देखिए, तौबा, तौबा। आप कैसे ऊपर आए? मैं शोर मचाऊंगी। हाँ मचा। तेरी माँ भी आएगी, वो भी चिकन बिरयानी देख लेगी। अरे बाप रे, लेग पीस कैसे खाते हो तुम? इस चिकन बिरयानी को रसमलाई कहता है। अरे भाई, तुम आदमी को तंदूर बना सकते हो, बियर को छाछ बना सकते हो, तो इस बिरयानी को रसमलाई नहीं बना सकते हो? तुम ही से कह रहा हूँ। अरे हट। ये चिकन बिरयानी कब से चल रहा है? जब मैं 12th में पढ़ती थी तो मेरे दोस्तों ने चिकन को पनीर बताकर मुझे खिला दिया था। तब से टेस्ट लग गया है, इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। बात बात में फ्लैशबैक क्यों जाती हो? एक दिन में 2 पैकेट, एक पैकेट 40 का है तो एक महीने में 2400 का हुआ। 4500 वाला तेरे से शादी करेगा तो कैसे निभाएगा? ये तो इससे शादी करने वाले लड़के को सोचनी चाहिए। ये भाई क्यों सोच रहा है? मैं कोई डेली नहीं खाती हूँ, बस हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार। 4 पैकेट सिर्फ 320 रुपए के हैं। बीवी के ऊपर 320 रुपए खर्च दोगे तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। पगार मेरे हाथ में ला कर दो, मैं घर चला कर दिखाती हूँ। ये भी सोच रही है। इतना ही नहीं, शनि के शनि ना खाना पड़े इसलिए व्रत भी रखती हूँ। शनिवार को व्रत रखती हो और रविवार को भर भर के खाती हो, तो शरीर का क्या हो रहा है? ये सब ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों पति पत्नी और घर का खाने के समय तुम लोग क्या बकबक क्यों कर रहे हो? भागो यहाँ से। अच्छा हुआ जो मोटी उठ गई। समाज पार्टी की तरफ से सभी सदस्यों और नगर सेवकों का मैं स्वागत करता हूँ। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी, उम्र 55 की हो गई है, धंधा बदल नहीं सकते। बीड़ी पीकर, पोस्टर लगाकर, झंडा लगाकर पार्टी को दिल्ली तक ले गया, लेकिन पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। देवराज जी, सिर्फ पार्टी मसले पे बात कीजिए। ये भी पार्टी का ही मामला है। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुंबई आपके हाथ में है। इतना ही नहीं, तुम्हारा भाई मुंबई में एमएलए है। ये काफी नहीं था, उसे पार्टी का महासचिव बना दिया है। नेताजी का फोन है भाई। हाँ भैया। सब पद आप ही ले लोगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? इसीलिए तो सदस्य, नगर सेवक, कार्यकर्ता और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उन नामों को तुम रख लो, हमें पद दे दो। पहले अपने भाई से महासचिव का पद छीनो, नहीं तो पार्टी में फूट और अलगाव होगा और तुम्हारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। तुम्हारे रहते ही पार्टी गायब हो जाएगी।